हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन बोस में। आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं यार नोटिस राइटिंग के बारे में। पूरा आज आपको इसको क्लियर कर दूंगा। क्लास 10th और 12th के दोनों बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप क्लास 10 12th में नहीं, आप कोई और क्लास में हैं और आप नोटिस राइटिंग पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। मैं बिल्कुल आपको सही नोटिस राइटिंग का फॉर्मेट बताने वाला हूँ और पूरे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सीधे इस वीडियो को चालू करते हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि टोटल इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाई टॉपिक्स फॉर नोटिस राइटिंग की कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड में हमें बहुत बार देखने को मिल जाते हैं और उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उसके बाद पूरा फॉर्मेट का हम देखेंगे, फिर दो एग्जांपल्स की मदद से मैं पूरा नोटिस आपको समझाऊंगा और आखिरी में कुछ टिप्स मैं आपको दूंगा। तो सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले यार अगर हम कुछ टॉपिक्स की बात कर लेते हैं तो ये वो टॉपिक हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार देखने को मिल जाते हैं। ऐसे तो नोटिस के लिए बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन अगर आप इन टॉपिक की प्रैक्टिस कर लेते हैं लिखकर तो नोटिस में आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। सबसे पहले आता है कोई भी कंपटीशन पर, कोई भी ट्रिप पर आता है, फिर या लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस कई बार आ जाता है, इनॉग्रेशन का आ जाता है, एग्जीबिशन का आ जाता है, ब्लड डोनेशन कैंप रिलेटेड भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं। कोई भी ऐसे टाइप के इवेंट या इन्फॉर्मेशन हो रही है पब्लिक इंटरेस्ट में तो वो नोटिस में आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर इन टॉपिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बोर्ड में आपको बहुत ज्यादा आसानी जाने वाली है। तो इन टॉपिक को अच्छे से देख लीजिएगा। ये पूरी पीपीटी पीडीएफ फॉर्मेट में मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा। इसके बाद यार फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम फॉर्मेट की बात करें इससे पहले हमें मार्किंग स्कीम पता होना चाहिए। तो देखिए अगर अभी की बात करते हैं तो भाई नोटिस 3 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो अगर आपको 3 मार्क के लिए आता है तो आपका 1 मार्क आपको मिलता है फॉर्मेट पर, एक मिलता है आपके कंटेंट पर और एक मिलता है आपके एक्सप्रेशन पर, कि मतलब आपने ग्रामेटिकल एरर तो नहीं किया है, कौन से वर्ड का सिलेक्शन किया है, कैसे एक्सप्रेस किया है। तो तीनों में आपको एक एक मार्क्स मिलते हैं। पहले की बात करें तो नोटिस 4 मार्क्स में आता था। तो कंटेंट उस समय एक का नहीं 2 मार्क्स का आता था। मतलब फॉर्मेट में आपको एक मिलते थे, कंटेंट में 2 मिलते थे और एक्सप्रेशन में एक मिलता था। मतलब इन शॉर्ट हमें सब चीजें सही से करना है तभी हमें फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। तो सीधा फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यार आपको याद करना है कि आप कभी भी नोटिस लिखेंगे तो वो एक बॉक्स में आएगा। आपको बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपका पूरा नोटिस रहेगा, इसको याद रखिएगा। अब इसके अंदर की बात कर लेते हैं यार। तो सबसे पहले आपका आएगा स्कूल का नाम। अगर आपको सिर्फ स्कूल दिया हुआ है तो आपको सिर्फ स्कूल लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको स्कूल की सिटी भी दी हुई है तो आपको कॉमा लगा के सिटी भी लिखना पड़ेगा। आपको हर बार स्कूल का नाम दिया होगा और अगर बाई चांस कभी नहीं दिया होता है तो आपको अपने स्कूल का नाम नहीं लिखना है, अपनी प्राइवेट डिटेल्स आपको कोई भी शेयर बोर्ड एग्जाम में नहीं करना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। आप वहां पे लिख देना एबीसी पब्लिक स्कूल। आपको किसी का नेम भी नहीं दिया तो आप वहां एबीसी एक्सवाईजेड लिख देना। आपको यही लिखना, अपनी डिटेल बिल्कुल शेयर नहीं करना है। तो टॉप पर अपना आएगा नेम ऑफ द स्कूल। याद रखिएगा ये वाली चीज पूरी कैपिटल में होगी, मतलब स्कूल का नाम आपको पूरा कैपिटल में लिखना है। उसका जहां जहां मैंने क्रॉस लगाया मतलब यहां पर आपको एक लाइन छोड़नी है। तो स्कूल का तो आप एक लाइन छोड़ेंगे नीटनेस के लिए, फिर से कैपिटल में लिखेंगे नोटिस। ये आपको पूरा नोटिस कैपिटल में लिखना है। उसके बाद फिर आप एक और लाइन छोड़ेंगे और फिर लेफ्ट साइड में आपको लिखना है डेट। अब डेट का हमेशा याद रखिए एक फॉर्मेट हमको फॉलो करना है। जैसे आपको ऐसा पूरा पहले डेट में 4 लिखना है, फिर पूरी जुलाई स्पेलिंग लिखना है, फिर ईयर लिखना है। ऐसा कभी मत कर देना 04 फिर से 04, आपने कोई भी ईयर लिख रहा है, जनवरी लिख रहा है तो 01 लिख दिया। ऐसा फॉर्मेट फॉलो नहीं करना है। अगर आपको जनवरी लिखना है तो पूरी स्पेलिंग लिखिएगा। तो पहले डेट, फिर मंथ की स्पेलिंग, फिर पूरा ईयर। अब ऐसा नहीं है कि 21 ही लिख दिया, पूरा 2021 आपको क्लियर लिखना पड़ेगा। याद रखिएगा ना, पूरा इसको फॉलो करना है। फिर इसके बाद एक और हमको लाइन छोड़ना और उसके बाद फिर हमारी हेडिंग आएगी। हेडिंग आपकी पूरी कैपिटल में नहीं रहेगी, अभी आप एग्जांपल में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। हमको हेडिंग लिखना है। हेडिंग हमेशा याद रखिए यार, आपको जो भी क्वेश्चन आया है उसी का आपको टॉपिक उठा के लिखना है। मतलब क्वेश्चन क्या टॉपिक पर आपको नोटिस लिखने को बोल रहा है, ये आपकी हेडिंग थोड़ी कैची होना चाहिए, आगे हम देखेंगे। उसके बाद फिर से एक लाइन आप छोड़ेंगे और आपका पूरा बॉडी आ जाएगा, मतलब पूरा आपका नोटिस का बॉडी आएगा। इसमें आपको डेट, टाइम और वेन्यू भी मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आखिरी में आपको एक लाइन लिखनी है, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। मतलब नोटिस के बारे में आपको अंडरसाइंड का पूरा दिया होगा क्वेश्चन में कि कौन ये लिख रहा है, आपकी क्या पोजीशन है, डेजिग्नेशन क्या है आपकी। तो ऐसे करके आपको ये लाइन लिखना है। फिर से आपको गैप छोड़ना और आपके सिग्नेचर आएंगे, आपका नेम आएगा, आपका डेजिग्नेशन आएगा। अब ये सिग्नेचर नेम आपके नहीं होंगे, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो आपको करना है। अगर क्वेश्चन में सपोज नेम दिया हुआ है अनीता तो आप ए से कोई भी साइन कर दीजिएगा। फिर डेजिग्नेशन में जैसे वहां दिया हुआ है कि लाइब्रेरियन है वो, तो आपको डेजिग्नेशन में उनकी पोस्ट लिखना पड़ेगा, लाइब्रेरियन। प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा, कल्चरल सेक्रेटरी है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। तो ऐसे डेजिग्नेशन आपकी आ जाएगी। तो ये पूरा हमारा आता है यार फॉर्मेट।
अब इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको पूरी चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यू आर रशेल एंड रूबिन, प्रेसिडेंट ऑफ वेलनेस क्लब ऑफ एपीसी पब्लिक स्कूल पुणे। हमें हमारा नाम भी पता चल गया है, हमारा डेजिग्नेशन भी पता चल गया कि वेलनेस क्लब के हम प्रेसिडेंट है, हमें हमारा स्कूल भी पता चल गया है और स्कूल की सिटी भी पता चल गई है। उसके बाद यू डिसाइड टू ऑर्गेनाइज अ वर्कशॉप, हमें ये भी पता चल गया हमें क्या करना है। वर्कशॉप का टॉपिक क्या है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, हमें टॉपिक भी पता चल गया। क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेगा, आपको बहुत सारी चीज उसी से पता चल जाएंगी। दिस वर्कशॉप वुड बी कंडक्टेड बाय द स्कूल काउंसलर, इसको कंडक्ट कौन करने वाला है? स्कूल की काउंसलर करने वाली। नेम यहाँ पर कोई भी मेंशन नहीं है। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द वर्कशॉप। हमेशा याद रखिए यार, इंग्लिश में आपको वर्ड लिमिट फॉलो करना पड़ेगा। वर्ड लिमिट से बहुत कम लिख देंगे तो भी मार्क्स चले जाएंगे, बहुत ज्यादा लिख देंगे तो भी मार्क्स चले जाएंगे। वर्ड लिमिट के आसपास हमें स्टिक करना है। इंग्लिश में वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पूरा ये क्वेश्चन आता है, हमें पूरी एक मेंटल हेल्थ के बारे में वर्कशॉप करना है और पूरी चीजें हमें दी हुई है। और जो चीजें हम नहीं दी है तो थोड़ा मन से भी लिख सकते हैं, तो वो आपको पूरा पता चलेगा। सबसे टॉप पर स्कूल का नाम और सिटी हमने पूरा कैपिटल में लिखा है। उसके बाद हमने लाइन छोड़ी, फिर हमने नोटिस लिखा है, इसको भी हमने पूरा कैपिटल में लिखा है। उसके बाद हमने एक और लाइन छोड़ी, हमने डेट लिखा है। डेट का फॉर्मेट देख लीजिए, 17 मई 2021 हमने पूरा क्लियर लिखा है। उसके बाद हम एक और लाइन छोड़ेंगे और हम टॉपिक लिखेंगे, भाई हमारी हेडिंग क्या है? तो वर्कशॉप ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, ये हमारा पूरा टाइटल आ जाएगा। अब इसके बाद एक चीज ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, बहुत सारी जगहों पर गलत दिया हुआ है कि नोटिस ऐसे चालू कर देते हैं, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड या दिस नोटिस इज टू इन्फॉर्म। मतलब ऐसा चालू करते हैं कि इस नोटिस से जरिए हम आपको ये बताना चाहते हैं। अरे नोटिस का मतलब क्या होता है? नोटिस का मतलब ही होता है कि किसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ शेयर करना। तो ये लाइन कभी भी नहीं लिखी जाती है, पूरी तरीके से गलत है। नोटिस आपको सीधा चालू करना पड़ता है, बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं। तो नोटिस कैसे चालू होगा हमारा? द वेलनेस क्लब ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वर्कशॉप फॉर क्लास 11th एंड 12th। हमने 11th एंड 12th अपने मन से डाल दिया है, कर सकते हैं इतनी चीजें आप। टू रेज अवेयरनेस ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, वही क्वेश्चन का हमने इसमें अपनी लैंग्वेज में एक रिपीट किया कि भाई क्या होने वाला है। उसके बाद बिल्कुल याद रख लीजिए, डेट, टाइम और वेन्यू, ये आपको मेंशन करना ही है अगर पॉसिबल है तो। डेट लिखिए, टाइम लिखिए, वेन्यू लिखिए। हमने लिख दिया 25 मई 2021 10 AM स्कूल ऑडिटोरियम, ये आपको पूरा लिखना है। उसके बाद आखिरी में आपको फिर लिखना है, द सेशन विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल काउंसलर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, मिस निधि शर्मा। नाम हमने मन से डाल दिया। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल स्टूडेंट टू अटेंड द वर्कशॉप, ये भी हमने डाल दिया। ये आपको करके पूरा आपका नोटिस हो गया और आखिरी में वही हमारी लाइन आएगी, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, फिर आपका एक नाम लिखना है, रशेल रूबिन, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको अपना डेजिग्नेशन लिखना है, मैं प्रेसिडेंट टू वेलनेस क्लब का हूँ। सिग्नेचर याद रखिए, नाम से रिलेटेड कर दीजिए। रशेल नाम आप लिख रहे हैं तो आर से रिलेटेड साइन कर दिया। कभी भी अपनी डिटेल आपको शेयर नहीं करना है। अगर बाय चांस क्वेश्चन में नेम मेंशन नहीं तो एबीसी लिख दीजिए, XYZ लिख दीजिए और सिग्नेचर भी उससे मिलता जुलता कर दीजिए। कभी भी आपको अपनी डिटेल शेयर नहीं करना है, नहीं तो मार्क्स आपके पूरे कट जाएंगे, याद रखिएगा, है ना। तो ये पूरा आता है। इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं यार। एन इंटरनेशनल बुक फेयर इज बीइंग हेल्ड एट प्रगति मैदान, न्यू दिल्ली फ्रॉम 7 to 14 जून 2021, आपको पूरा दिया हुआ है। यू आर अनीता दुआ, नाम भी दिया हुआ है। लाइब्रेरियन ऑफ गुडविल पब्लिक स्कूल दिल्ली, दिल्ली में गुडविल पब्लिक स्कूल है, उसके हम लाइब्रेरियन है, हमारा नाम अनीता दुआ है। राइट अ नोटिस इन अबाउट 50 वर्ड्स इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट अबाउट द फेयर, गिव ऑल अदर नेसेसरी डिटेल। तो वही हमें पूरा एक फेयर के बारे में लिखना है। टॉप पर वही स्कूल का नाम कैपिटल में, फिर लाइन छोड़ के नोटिस, फिर लाइन छोड़ के हमने डेट को उसी फॉर्मेट में लिखा। लाइन छोड़ के हमने क्या लिखा? टाइटल इंटरनेशनल बुक फेयर, फिर लाइन छोड़ के हमने चालू कर दिया। एन इंटरनेशनल बुक फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 to 12, हमने क्लास लिखा। फिर देयर विल बी बुक्स फॉर ऑल एज ग्रुप्स एंड ऑफ डिफरेंट जोन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड एकेडमिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो। हमने थोड़ा मन से लिखा क्योंकि उसमें दिया है गिव ऑल अदर नेसेसरी डिटेल, आपको लिखना पड़ेगा। तो ऐसे करके हमने स्टार्टिंग करी। फिर डेट, टाइम, वेन्यू 7 to 14 जून 2021, टाइम 10 AM to 8 PM, वेन्यू प्रगति मैदान न्यू दिल्ली। टाइम हमने मन से कर दिया, डेट वेन्यू हमें दिया हुआ था। फिर आखिरी में स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड टू विजिट द बुक फेयर मे रजिस्टर देयर नेम्स टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स बाय 5 जून 2021, फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। आखिरी में हमने फिर सिग्नेचर किए, नाम लिखा, डेजिग्नेशन लिखा। ऐसा सिंपल आपका नोटिस राइटिंग लिखेगा। तो आई होप आपको इस एग्जांपल से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं। सबसे पहली, कभी भी वर्ड लिमिट आपको ज्यादा
ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है, एकदम ज़्यादा क्रॉस भी नहीं करना और एकदम कम भी नहीं करना है। उसके बाद नोटिस हमेशा आपका बॉक्स में आएगा। नोटिस को एकदम शॉर्ट रखिए, क्रिस्प रखिए और टू द पॉइंट रखिए, फ्री फोकट की ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं करना है। उसके बाद कभी भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर नहीं करना है और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन का हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन में जितनी चीज़ें दी हैं वो हमें मेंशन करना ही है, बाकी मन से भी हम कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन और क्लैरिटी में हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है। तो ये कुछ टिप्स आती हैं। इसके बाद आखिरी में यही बोलना चाहूँगा यार, राइटिंग स्किल में प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट वाला कोट बिल्कुल यूज़ कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान आपको राइटिंग स्किल लगने लगेगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा यार। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी भी कोई डाउट बचता तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ये पूरा मैं आपको पीडीएफ दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसी के साथ मैं तो मिलता रहूँगा यार आने वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए